अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स को आगे, वॉल्यूम को। अच्छा, आज हम सीखने जा रहे हैं सीएसएम। ये जैसे कि आपके सामने ये लगा हुआ है, मेरा कर्सर जो है इसके ऊपर चल रहा है, ये सीएसएम का इंडिकेटर होता है। वैसे तो हम मोबाइल के अंदर भी सीएसएम देख सकते हैं, वो लाइव यूके चार्ट्स ऐसे करके कुछ है वेबसाइट, उसका भी लिंक मैं ढूंढ के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड कुछ ऐप्स भी हैं जो कि सीएसएम बताती हैं, वो भी मैं आपको ढूंढ के भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी। और उसके बाद आगे चलते हैं तो हम ये देखें, सीएसएम में बड़ा सिंपल आपने तरीका यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आप देखें, लेट्स सपोज आप कोई भी करेंसी देख लें, जी जेपीवाई शेफ़ देख लें। जेपीवाई शेफ़ में अगर आपको सेल सेटअप मिलता है, ठीक है, तो आपने क्या देखना है, सेल सेटअप मतलब जेपीवाई शेफ़ को आप शेफ़ जेपीवाई को जो है वो आप बाय कर रहे हैं, शेफ़ को बाय कर रहे हैं और जेपीवाई को सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अपने ब्रोकर को कहते हैं कि आप जो है मेरे वकील बन के आप जेपीवाई को सेल कर दो शेफ़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप जो है शेफ़ को बाय करो, ठीक है, और जेपीवाई को सेल कर रहे हो, तो ब्रोकर आपका क्या करेगा कि आपका ब्रोकर जो है वो जो पोजीशन है उधर जो उसके पास शेफ़ पड़ा होगा और वो उसका पोजीशन आपको दे देगा, ठीक है। ये बैकएंड इस तरह से हो रहा है, ठीक हो गया। तो लेकिन आपको अगर कोई सेटअप अच्छा बन गया, लेकिन आप देखें कि शेफ़ की इस टाइम पे जो स्ट्रेंथ है वो 0.7 है, ठीक है। डॉलर की 4 है, ठीक है, और 0.4 नहीं है, 4 है, ठीक है। और इसकी 0.7 है, 0.7 मतलब कह लें, इसकी 4 है। उसके बाद सॉरी 4 नहीं है, 3.3 है, 3.3 है डॉलर की, और 3.8 पाउंड की है। ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आप गौर से देखेंगे तो यूरो की 4.0 है, पाउंड की 4.3 है, कैट की 5.4 है, एयूडी की 5.8 है, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो जेपीवाई है 7.7। तो टेक्निकली वो सेटअप जो है आपका, मतलब आपके रूल्स उसको कहेंगे कि नहीं, आपने ये ट्रेड नहीं लेनी, आपने शेफ़ को जो है बाय नहीं करना है जेपीवाई के अगेंस्ट, क्योंकि जेपीवाई इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप ट्रेड कब लेंगे, जब जो इसका डिफरेंशियल होगा ना करेंसी का आपस में, वो होगा तकरीबन 2 तक, 2 या ढाई का, ठीक है। वो कैसे, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूडी 5.8 पे है, ठीक है, और इस टाइम पे जीवीपी जो है 4.3 पे है। तो अगर आप जीवीपी एयूडी का अगर पेयर निकालते हैं, अगर उसमें कोई बाय सेटअप देखते हैं, तो आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है 1.5 का आ रहा है। मतलब 5.8 माइनस 4.3 1.5, मतलब जो गैप आ रहा है ना, ठीक है, फिगर्स में, वो 1.5 का आ रहा है। मतलब ये अगर इसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाए तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी तकरीबन तकरीबन स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा गैप नहीं है। जब गैप इतना बढ़ जाएगा ना कि ये देखें 0.3 पे और 7.4 पे है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, वहाँ पे ये करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और ये करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो तो फिर हम वहाँ पे मतलब इस तरह की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम जो है वो गैप को देखेंगे, गैप को देख के प्रॉपर जो है उसको हम अपनी एनालिसिस करेंगे। तो अभी इसमें हम ढूंढते हैं शेफ़ जेपीवाई, तो इसको निकालते हैं जी। ये देखें, कैट शेफ़ जेपीवाई ये आ गया, ठीक है। शेफ़ जेपीवाई को अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली जो है वो डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। अभी सीएसएम हट गया, वो मैं पाउंड पे जाऊंगा तो दोबारा वहीं पे आएगा। तो अगर आप इसका चार्ट देखें तो किस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है और शेफ़ वीक है। तो ये देखें किस तरह से नीचे जा रहा है। तो इसी तरह से आपने जो है, अगर इधर कोई बाइंग आती है तो आपने उसको बाय नहीं करना, क्योंकि जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर जो है वो आपको बता रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं वो करेंसीज में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप देखें कि इस टाइम पे जो है वो शेफ़ जो है वो वीक है, जेपीवाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आपने इस सिचुएशन में कभी भी जो है वो शेफ़ को बाय नहीं करना जेपीवाई के अगेंस्ट। इवन के देखें आप यूएसडी के अगेंस्ट भी बाय नहीं करना, जो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जो यूएसडी है, जो डॉलर है, वो इस टाइम पे 3.4 पे है और ये 1.3 पे चल रहा है। इसका जो डिफरेंस है अगर आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, मतलब 2.1 बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से आपने बाय नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। आपको अगर अच्छी जो मतलब स्ट्रेंथ होती है ना जिसमें आप बाय कर सकते हैं, तो वो तकरीबन तकरीबन 3 या 4 से स्टार्ट होती है। अगर वो कोई करेंसी 1.5 1.8 पे है तो कोशिश करें कि उसको बाय करने से गुरेज करेंगे जब तक वो थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं हो जाती। तो ये एक चेक पॉइंट ऐड कर लें, ठीक है। तो अब अगर अभी यूएसडी शेफ़ है तो उसको आपने सेल भी नहीं करना, क्योंकि अब जो है यूएसडी शेफ़ को अगर सेल करें तो आप शेफ़ को बाय करें डॉलर के अगेंस्ट, तो ये काम नहीं करना। अगर हम बात करें तो इस टाइम पे सबसे जो अच्छी ट्रेड होगी वो जेपीवाई जो है शेफ़, मतलब शेफ़ जेपीवाई को सेल करें तो सबसे अच्छी ट्रेड होगी, अगर वो मतलब सेटअप देता है। मतलब ऐसे होता है कि देखें, मार्केट जो है नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद रिट्रेसमेंट दी। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये मार्केट नीचे गिर रही है, लेट्स सपोज ये शेफ़ जेपीवाई है, ठीक है, इसको एज्यूम ऐसे करें, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब शेफ़ जो देखें वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये यहाँ पे आके देखें कि यार कोई बाइंग तो नहीं है, ठीक है। आपने
इस जगह पे मतलब आके देखना है कि कोई बाइंग तो नहीं है इस जगह पे, ठीक है, अगर कोई सॉरी सेलिंग तो नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई सेलिंग आपको सेल सेटअप मिलता है तो आपने सेल उसको कर देना है, क्योंकि JPY बहुत स्ट्रांग है और शेफ बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपका ये वाला रूल पूरा होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है, कि आप जो है दो से ज़्यादा का डिफरेंस ना यूज़ करें, कोशिश करें दो भी हो जाए तो 2.5 से ज़्यादा ना करें, ठीक है। तो और मतलब टॉप करेंसीज़ को देखना है, ये नहीं कि आप बहुत नीचे जा रहे हैं, कोई करेंसी जो है 1.8 पे, 1.5 पे है, 0.7 पे है, इस करेंसी को जो है वो ट्रीट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक होगी, ठीक है। अब ये एक और पॉइंट रेज होता है कि ये CSM जो है वो फेल होता है। फेल तब होता है जब रिवर्सल आता है, ठीक है, जब बहुत बड़े वॉल्यूम आते हैं, तो जब ये करेंसी वीक होती है, तो जब उसमें बहुत बड़े वॉल्यूम आगे कोई परचेजिंग होती है, तो ज़ाहिर सी बात है वो अगर 0.7 पे भी है तब भी उसने ऊपर ही उठना है, क्योंकि मतलब उस करेंसी परचेज हो रही है, कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और उसमें परचेजिंग हो रही है, उसमें डिमांड आ रही है, तो फिर वो मार्केट डाउन से भी उड़ जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे कि अभी ये पाउंड का चार्ट खुला हुआ है, तो इस जगह पे लेट्स सपोज पाउंड की अगर 2 की स्ट्रेंथ थी, ठीक है, और डॉलर की जो है वो 6 की स्ट्रेंथ थी, डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रेंथ आई तो मार्केट ऊपर चली गई। तो इसमें बाय करने का तरीका ये होता है कि आप वेट करें, वेट करने के बाद अगर रिट्रेसमेंट में कोई सेटअप देता है, जैसे ये है, अगर ये M5 पे सेटअप बनता है तो फिर आप यहाँ पे ले लें, क्योंकि अब जो है इस जगह पे आने के बाद, क्योंकि स्ट्रांग हुई थी, तो पाउंड हो सकता है कि वो 3 पे आ गया हो और डॉलर जो है 5 पे आ गया हो, अब डिफरेंस जो है कम हो गया, तो यहाँ पे हम बाय का सेटअप ले सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में कभी भी नहीं लेना कि जब करेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और इतनी ज़्यादा दूसरी वीक है, तो आप जो है वीकेस्ट करेंसी को बाय करें। तो कोशिश किया करें कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है उसमें जो है आपने उसको परचेज़ करना है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जब मतलब परफॉर्म करती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट देती है और बड़ी जल्दी जो है अपना मूव कंप्लीट करती है। तो अक्सर औकात सॉरी मैंने ये देखा है कि जब जो है करेंसी जो है वीक होती है और उसमें अच्छी बाइंग भी आ रही होती है, तो भी वो मूव नहीं कर रही होती, ठीक है। अगर लेट्स सपोज एक करेंसी शेफ जो है वो वीक है, ठीक है, वो नहीं हिल रही CSM में, तो उसके अंदर बाइंग भी आई है, तो अक्सर मैंने देखा कि वो फेल हो जाती है। तो आपके काफ़ी सारे सेटअप्स जो हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं जब आप CSM को यूज़ करते हैं। ये है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज़ यूज़ करना है, रूल याद रखने हैं, 2.5 का डिफरेंस रखना है, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो करेंसी स्ट्रांग है उनके अगेंस्ट वीक करेंसी को जो है बाय किया जाए, स्ट्रांग करेंसी को वीक करेंसी के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे ये स्ट्रांग है, इसको बाय करें वीक करेंसी के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे AUD स्ट्रांग है, इसको बाय करें शेफ के अगेंस्ट, इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, ठीक हो गया। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है ट्रेड करने का। और आपके काफ़ी जो सेटअप्स होते हैं वो बन रहे होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो फेल हो रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है करेंसी जो है वो वीक होती है उस टाइम पे, ठीक हो गया। तो ये आपने इंडिकेटर यूज़ कर लेना, अपने चेक पॉइंट्स में डाल देना है, और इसको भी देखते हुए अपने रूल में ये ऐड कर लेनी है बात, ठीक है। तो ये CSM इंडिकेटर की वीडियो होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंडिकेटर जो है क्या होता है, कैसे काम करता है। फर्दर अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो वो आके लाइव सेशंस में पूछ सकता है। इससे लंबा ये टॉपिक नहीं है, या फिर इसके ऊपर डिटेल में कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे हम फर्दर अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं।